Hello friends, welcome to your channel ED Museum. My name is Shashank and you are watching a new session of electricity chapter. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ और वहाँ जाके आप लोग फर्स्ट पार्ट कर लो, उसके बाद ये पार्ट करने में और मजा आएगा, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये था, ठीक है। सो हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohms be connected to give a total resistance of A 4 ohm and B 1। तो देखो कैसे क्वेश्चन को करना है। हमारे पास तीन रजिस्टर दिया हुआ है, एक 2 ohm का, एक 3 ohm का और एक 6 ohm का रजिस्टर दिया हुआ है। इन तीनों रजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाए कि फर्स्ट केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ohm आ जाए और सेकेंड केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ohm आ जाए। तो उसको करने का क्या तरीका हो सकता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। देखो 3 6 3 2 कितना आ रहा है यहाँ पे 11 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर हम पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में हो सकता है ये वैल्यू आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मतलब किसी दो को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, मिक्स करके हम लोग कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों को ना हम लोग पहले पैरेलल में कंबाइन करके देखते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों को आप पैरेलल में कंबाइन करते हो तो जो वैल्यू आएगा वो 3 से कम आएगा, और 3 से कम आएगा तभी तो पॉसिबल है इसके साथ जोड़ के सीरीज में उसको 4 बनाना, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं, पहले वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/6। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दैट मींस इट विल बिकम 2 + 1, ये 1/r, तो 1/r हो जाएगा आपका 3/6। अगर आप कट करते हो तो r हो जाएगा कितना 6/3, दैट मींस 2 ohm। तो अगर ये दोनों को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ohm आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से सिंपल हो गया। अब 2 ohm को आप 2 ohm के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, आपका 4 ohm रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे बना लेना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, एक को ले लो आप 3 ohm और दूसरे को ले लो आप 6 ohm और इसको ले लो आप 2 ohm। तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, पैरेलल में कंबाइन होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ohm आएगा, और फिर 2 ohm और 2 ohm सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है ए का। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, हाउ वी विल कनेक्ट दिस 3 रेजिस्टेंस टू गेट दिस 3 रजिस्टर टू गेट 1 ohm। तो 1 ohm पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम जानते हैं कि सीरीज में पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो बहुत ज्यादा आता है, जितना जो वैल्यू होता है उससे भी ज्यादा आता है। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 2 है और 2 से भी कम आएगा, दैट मींस यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी है। तो इस तीनों को आप क्या कर सकते हो, तीनों को आप पैरेलल में कंबाइन कर दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1। इट मींस अगर आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर तो ये हो जाएगा 6 है 6/6 कितना हो गया 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1 ohm आ गया। सो दिस इज कॉल्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, I think it is in page number 216, ठीक है। What is the highest, the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। तो हमारे पास 4 रजिस्टर दिया हुआ है, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इसका कितना आ सकता है, ये 24 ohm है। तो इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना आ सकता है और इसका लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना आ सकता है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लाने के लिए हमको पता है कि रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो आप ये चारों को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24। सो इट विल बिकम 4 + 8 12 + 12 24 48 ohm। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना आ सकता है, ये चारों रजिस्टर को कंबाइन करके वो आएगा आपका 48 ohm। और लोएस्ट रजिस्टर को कनेक्ट करने, लोएस्ट लाने का तरीका क्या है, आपको पता होना चाहिए। लोएस्ट लाने का तरीका है
कि हम लोग जब पैरेलल में किसी भी चीज को कंबाइन करते हैं, किसी भी रजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो एकदम लोएस्ट आता है। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू का रजिस्टर है उससे भी लोएस्ट वैल्यू आता है। तो चारों को आप क्या करो, पैरेलल में कंबाइन कर दो। इट विल बिकम 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। जब आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 24, हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। After solving, it will become 9 plus 1, 10, 12/24. That means RP will become 24/12. So answer कितना आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2 ohm। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हीट जनरेटेड, हम लोग से क्या पूछ रहा है, हीट जनरेटेड। कोई एक सर्किट है, सर्किट में 96,000 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए में। और उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि उस सर्किट में कितना हीट जनरेट होगा। चार्ज आपका दिया हुआ है 96,000 कूलम, ठीक है ना। टाइम दिया हुआ है 1 आवर। आवर को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 into 60, so it will become 3600 seconds, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका हाउ मच? ये दिया हुआ है आपका 50 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग जाके देख सकते हो कि H इक्वल्स टू हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था? I² RT। ये था ना एक इक्वेशन, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला था I² RT। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास करंट नहीं है, लेकिन करंट जानते हो करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज Q/T होता है। तो यहाँ पे Q है और T है, तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं ना। करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे कितना हो गया? 96,000 डिवाइडेड बाय 36। So after cutting it will become 6 16। So काटने के बाद 80/3 आएगा। So हमारा जो I आ गया वो कितना आ गया? 80/3, ठीक है। तो देखो आप तो एक चीज कर सकते हो कि आप ओम्स लॉ लगा के R निकाल दो, क्योंकि हमारे पास I भी है और V भी है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो R आ जाएगा। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है कि इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो हम I की जगह पे हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू R इंटू T। तो यहाँ ध्यान से देखो IR, तो IR किसका फॉर्मूला था? ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू क्या था? IR। तो यहाँ पे हम IR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR की जगह पे लिख सकते हैं IVT, ठीक है ना। IVT, क्योंकि IR की जगह पे हम क्या लिख दिए? V लिख दिए, तो IVT। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका आप यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। हीट जनरेटेड इक्वल्स टू IVT। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज दिया हुआ है। I हमारा कितना है? I हमारा है 80/3, अभी हम लोग निकाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 50 और टाइम कितना लग रहा है? 36। इसको आप सॉल्व कर लो। 4.8 into 10⁶ जो आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. ठीक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। टेक्स ए करंट दिया हुआ है इसमें कितना? 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, आई थिंक यस 30 सेकेंड। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। तो यहाँ पे कितना हीट वो जनरेट करेगा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है 30 सेकेंड बाद में वो सर्किट कितना हीट जनरेट करेगा, या फिर वो अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है वो कितना हीट जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वी नो दैट H equals to I² RT. So after putting
these values in this equation, we can easily get the answer. तो देखो R भी है आपके पास, I भी है और T भी है, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आप इस heat generated, we know that H equals to I square R T. Now after putting I कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 20 है और टाइम कितना है 30 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15012 इतना, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हम लिख सकते हैं 4 जूल। सो दिस इज योर आंसर, इतना है, इतना हीट जनरेट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर from a 220 volt line, determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका जो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ले रहा है, ठीक है ना, और वहां पे उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप वोल्टेज है बता सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कितने घंटे के लिए चल रहा है 2 आवर्स के लिए चल रहा है, तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना है, उस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना है, और सेकंड चीज पूछ रहा है कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो वी नो दैट, हम लोग को पता है, वी नो दैट पावर का एक फॉर्मूला था V into R। पावर इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो यहाँ से पुट करो, आप V का वैल्यू पुट कर दो 220 इंटू करंट कितना है, करंट है 5, तो उसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1100 वाट। तो हम उस वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका पावर कितना है, उसका पावर है 1100 वाट। अब पूछ रहा है कि वो अगर 2 घंटे के लिए चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, और हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, एनर्जी निकल जाएगा, आपके पास पावर भी है और टाइम भी है, तो एनर्जी इक्वल्स टू P into T। आफ्टर पुटिंग पुट करने पे कितना आएगा, पावर कितना है, पावर है 1100 और टाइम कितना था, टाइम था देखो अभी आवर्स में है, तो टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 into 60 which will become 7200 seconds। तो यहाँ पे पुट कर दो 7200 7.92 into 10 to the power 6 जूल। मतलब वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है 2 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 7.92 into 10 to the power 6 जूल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।